नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जी हाँ, केरल के नीलांबर, पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट, गुजरात के काड़ी और विसावदर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर उपचुनाव हुए थे। केरल के नीलांबुर को छोड़कर बाकी जगहों पर वही पार्टी जीती है जिसने पिछली बार ही इन सीटों को जीता था। नीलांबुर की सीट को कांग्रेस ने वाम मोर्चे से छीना है और वहां सीपीएम को हराया है, जबकि गुजरात की विसावदर सीट आम आदमी पार्टी ने बचाई है, जबकि उनका विधायक भूपेंद्र भयानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से यह उपचुनाव करवाना पड़ा था। तो आइए देखते हैं उपचुनाव के रिजल्ट पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुजरात की 2 सीटों के अलावा केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना किला बचाए रखते हुए गुजरात की अपनी सीटें भी बचाए रखने में सफल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने दुर्ग को बचाए रखा, तो केरल में कांग्रेस ने वाम मोर्चा को मात देकर 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी संदेश दिया है। गुजरात में बीजेपी को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। गुजरात की विसावदर और कदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो पंजाब की लुधियाना, पश्चिम बंगाल की कालीगंज और केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनाव को राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव का एक तरह से लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी 2 सीटें, बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट और टीएमसी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। आइए जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजों के सियासी मायने क्या-क्या है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के विधायक रहे गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन की वजह से हुए थे। आपने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा था, जिनके सामने कांग्रेस के 2 बार के विधायक रहे भारत भूषण आशु, अकाली दल से एडवोकेट उपकार सिंह घुम्मन और बीजेपी से जीवन गुप्ता मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। संजीव अरोड़ा ने भारी मतों से उपचुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी के सियासी दबदबे को बरकरार रखा। गुजरात की कादी सीट से विधायक रहे करसन भाई पंजा भाई सोलंकी के निधन और विसावदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे भयानी भूपेंद्र भाई गंदू भाई के इस्तीफे देकर बीजेपी में शामिल होने के चलते उपचुनाव हुए हैं। कादी विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा जमाए रखने में सफल रही है, लेकिन विसावदर सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख सकी। आम आदमी पार्टी ने यह सीट जीतकर साबित कर दिया है कि 2027 में वह एक अहम रोल में रहेगी। कांग्रेस के लिए गुजरात की राह काफी मुश्किलों भरी होती जा रही है। सावदर सीट पर आम आदमी पार्टी से गोपाल इटालिया, बीजेपी से किरीट पटेल और कांग्रेस से नितिन रणपारिया मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। गोपाल इटालिया ने 75,942 वोट पाकर बीजेपी प्रत्याशी किरीट पटेल को 17,554 वोटों से मात दी है, जबकि कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। वही कादी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश चावड़ा और आम आदमी पार्टी के जगदीश चावड़ा मैदान में थे। बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा यह सीट जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी को इस सीट पर 99,742 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 60,290 मिले हैं। बीजेपी 39,452 वोटों से जीत दर्ज करने में सफल रही है। केरल की नीलांबुर सीट से लेफ्ट के अगुवाई वाले एलडीएफ से विधायक रहे पीवी अनवर के इस्तीफे देने के चलते उपचुनाव हुए हैं। टीएमसी का दामन थामकर पीवी अनवर उपचुनाव में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस के आर्यदान शौकत के आगे पस्त नजर आए। आर्यदान शौकत को 77,737 वोट मिले। वहीं लेफ्ट के एम स्वराज को 66,660 और पीवी अनवर को 19,760 वोट मिले हैं। इस तरह कांग्रेस 11,077 वोटों से नीलांबुर सीट जीतने में कामयाब रही। पीवी अनवर को टीएमसी से उतरना सियासी तौर पर महंगा पड़ा और कांग्रेस ने दमदार वापसी करके 2026 में होने वाले चुनाव के लिए बड़ा संकेत दिया है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव टीएमसी के विधायक रहे नसरुद्दीन
अहमद के निधन के चलते हुए है। टीएमसी से नसरुद्दीन अहमद की बेटी अलीफा अहमद मैदान में थी। बीजेपी से आशीष घोष और कांग्रेस से काबिल उद्दीन शेख मैदान में है। लेफ्ट खुद चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन कर रही है। अलीफा ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के आशीष घोष रहे। एक बार फिर से कांग्रेस और लेफ्ट की सियासी केमिस्ट्री काम नहीं आ सकी है। मुस्लिमों का बड़ा तबका टीएमसी के साथ खड़ा नजर आया। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।